अच्छा सरप्राइज दिया। स्कूल क्यों नहीं गए तुम लोग आज? आंटी, हम चचा से बात करने के लिए आए हैं। ऐसी क्या बात है जो उनसे करनी है तुम्हें? है कहाँ वो? मुझे नहीं मालूम। आंटी बताइए हमें। मुझे नहीं मालूम, मुझे कैसे पता होगा? अल्लाह अल्लाह। आंटी आप फोन करके पूछ लें उनसे प्लीज। मैं उस घटिया इंसान से फोन करके क्यों पूछूं? भाड़ में जाए मेरी तरफ से। और क्या बात करोगे तुम लोग? हाँ, वो बात करने के लायक नहीं है बिल्कुल। आंटी हम लोग सिर्फ बात करेंगे, इसमें क्या हर्ज है? हम पूछेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, शायद उन्हें रहम आ जाए। नहीं मेरी जान, दरअसल तुम लोगों को बड़ों के मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। आप इस बात से इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? कुछ नहीं होगा, घबराए नहीं। आंटी, मैं भला ये सुनकर क्यों घबराऊंगी? और तुम्हारा तो अनकरीब इम्तिहान है ना, और तुम्हें भी क्या स्कूल में रहना है? ग्रेजुएशन नहीं करनी क्या? जब देखो हर चीज में टांग अड़ा लेते हो, गुस्सा दिला रहे हो अब तुम लोग मुझे। ठीक है आंटी, हम मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। ठीक है चलो। रुको रुको, जाओ मत। पेस्ट्रीज बनाई हैं, लेके आती हूँ तुम लोगों के लिए। हमारी प्यारी आंटी कितना प्यार करती हैं हमसे। पहले गुस्सा करती हैं, फिर पेस्ट्री भी देती हैं हम लोगों को। काश वो हमारी कुछ और मदद करती, लेकिन बात सुनो, अभी तुम लोग स्कूल जाओ, मैं वहां मिलूंगा, ठीक है? स्कूल में मिलते हैं, अभी तुम लोग जाओ। समझ में आया क्या कह रहे थे वो? सुना मैंने, स्कूल में मिलने का कह रहा था हमसे। आंटी को तो देखो जरा, हमसे झूठ बोला कि चाचा घर पर नहीं है, पता नहीं किस बात का डर है। हाँ, इसमें पैक कर दी है। स्कूल में मजे से खाना, ठीक है? शुक्रिया आंटी। चलो जाओ, अच्छा दिन गुजरे तुम लोगों का। शुक्रिया आंटी। जाओ जाओ, शाबाश, खुदा हाफिज। हाँ मेरी जान। चलो सामने देखो। वो अभी तक आंटी के घर पे कैसे रह सकते हैं? मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। मसला वाकई बहुत बड़ा है। वो अभी तक आंटी के घर पर है और आंटी कह रही है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। दरिया, ये मसला तो ज्यादा पेचीदा हो रहा है। तुम फिक्र ना करो, हम हल कर लेंगे। मसूद, मसूद रुको। मेरी बहन, ये सब लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। मसूद, इन्हें अम्मी की नजर पड़ने से पहले ही फेंक दो, वरना वो गुस्सा होंगी। मसूद को कोई नहीं देख पाएगा। मसूद भी राजों से भरा शख्स बन गया है, बिल्कुल हमारे खानदान की तरह। मुझे भी ऐसे ही लगता है। चलो आजा। आपा कौन आया था? तुम्हें इससे क्या? अपना सामान पैक कर लिया तुमने? जल्दी से अपना सामान उठाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। नाश्ता तो करने दें, बहुत भूख लगी है। मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए कोई नाश्ता नहीं बनाया है मैंने। चलो जाओ और बाहर जाके नाश्ता कर लेना अपना। अच्छा, मैं चला जाऊं, लेकिन आपा मेरी पेशकश पर गौर कीजिएगा। मेरा साथ दीजिए, दस्तखत करें और घर भेज दें, सब सुकून में रहेंगे। वरना क्या? तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ मैं। अगर 1000 बार भी पूछोगे तो फैसला नहीं बदलूंगी मैं, और तुम्हारा साथ देकर उन्हें बेघर नहीं कर सकती मैं। इसका मतलब यह है कि मुझे लड़कियों से जाकर बात करनी ही पड़ेगी। उनके पास जाकर उनसे मिलता हूं और उनको जाकर सारी बात बताता हूं, फिर एक दूसरे से पूछते रहना कि लड़कियों को क्या बताया है। फातेह, दफा हो जाओ मेरे घर से, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं तुम्हारी। घटिया इंसान, बदतमीज, बेगैरत। क्या हो रहा है? क्या वो बदमाश चला गया? हाँ, चला गया। बेशर्म है, बेशर्म। मैंने आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा। क्या करूं मैं हिकमत, दस्तखत मांग रहा है वो। चलो सादिक से बात करते हैं, उसे बताते हैं। हम वही करेंगे जो वो कहेगा। नहीं नहीं नहीं, भाई को नहीं बता सकते। और क्या बात करेंगे उनसे कि अगर मैं दस्तखत नहीं करूंगी तो वो आपकी बेटी आपसे ले जाएगा। उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है, कुछ भी हिकमत। और अगर भाई को पता चला तो वो खुद ही उसे जान से मार देगा। ठीक कहती हो, ये भी सच है।
नाश्ता करो बेटा। कमरे में कर लिया था नाश्ता। उसूल भूल गए हो शायद, मेज पर किया जाता है नाश्ता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं देख रही हूँ कि तुम नाश्ते का टाइम बिल्कुल भी नहीं भूल रहे हो ज़हर। क्या हुआ, क्या अकेले नाश्ता कर करके बोर हो गए? क्या बात है रोशन साहिबा, सुबह सुबह इतनी खुश लग रही हो। एक अरसे बाद तुम्हें अच्छे मूड में देख रहा हूँ। हमेशा की तरह। तो बच्चों, आज का क्या प्लान है तुम लोगों के पास? नहीं, अभी तक सोचा नहीं। तो ये अच्छी बात है। दोपहर में बोली लग रही है और शाम को जैतून फेडरेशन का सालाना इशाइया है। जी जी, मैं जानता हूँ इस बारे में। तो हम तकरीब में जाने के लिए शॉपिंग पे चलते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा, चलें? मुझे तो कोई मसला नहीं है। ये तो अच्छी बात है। उस तकरीब में मैं और उज़ैर ही जाएंगे बस। वहां जाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। रोशन, इस बात का क्या मतलब है? आखिर ये कैसे मुमकिन है कि उमर यहाँ मौजूद है और वो शिरकत ना करे? ये शर्म की बात है। माशरे में इज्जत है हमारी, फख्र से सर उठा के चलते हैं। और मैं नहीं चाहूंगी कि वहां कोई भी किसी तरह की बात करे उस गलाजत के बारे में। तो नहीं जाओगे तुम। अम्मी, उमर, इस बारे में मैं मजीद और कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ।